गुड मॉर्निंग क्लास 10th। बच्चों, आज हम लोग हिंदी में गद्य खंड को पढ़ेंगे। उसमें अध्याय 1 जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है। तो आज हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जैसा कि आप लोग देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे भी है, ये तो उनका पिक्चर है। इनका जन्म सन 1884 में हुआ था, मृत्यु 1941 में, और इनका जन्म स्थान अगोना जो कि बस्ती जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और यह शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। इनकी भाषा खड़ी बोली थी। बच्चों, अब हम इनका विस्तृत जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो इनका जीवन इस प्रकार से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 में आप स्वर्ग सिधार गए। इनका साहित्यिक परिचय। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी। इनकी विद्वत्ता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने अंग्रेजी और बंगला में कुछ अनुवाद भी किए। आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय था। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। इनकी रचनाएं या कृतियां। शुक्ल जी उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी रहे। इनकी कृतियां इस प्रकार से हैं। पहला है निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 तथा विचार बीज। दूसरा है इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तीसरा आलोचना, सूरदास, रसमीमांसा और त्रिवेणी। चौथा संपादन, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका और आनंद कादम्बिनी। पांचवा है अन्य। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी 11 वर्ष का समय और काव्यकृति में अभिमन्यु वध की रचना की तथा अन्य भाषाओं के कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इनमें मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित,
काव्य आदि प्रमुख है। अब इनकी भाषा शैली। शुक्ल जी की भाषा संस्कृत निष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। परिष्कृत साहित्यिक भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने पर भी उसमें बोधगम्यता का सर्वत्र विद्यमान है। कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। शुक्ल जी ने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को अधिक व्यंजनापूर्ण, प्रभावपूर्ण एवं व्यवहारिक बनाने का भरसक प्रयास किया है। बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जीवन परिचय अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, इसको आप अपने गद्य खंड की कॉपी में ठीक वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है। तो इसको आप गद्य की कॉपी में लिखेंगे।